मुरादाबाद पहुंचे कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने राहुल गांधी को भगवान राम की उपाधि दी है। साथ ही कांग्रेसियों को भरत बताया है। दरअसल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने भारत जोड़ो यात्रा को लेकर प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुँच पाते और भरत जी उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं। हम खड़ाऊ लेकर उत्तर प्रदेश पहुँच गए हैं तो राम जी भी पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी जितने दिन से वह चल रहे हैं और जिस तरह से हमें उनके साथ या तो पीछे चलना पड़ रहा है, उससे हम यह मानकर चलते हैं कि वह सुपर ह्यूमन है। जब उन्होंने कह दिया कि मैं अब तपस्या कर रहा हूं, तो फिर कुछ कहना ही बेकार है। इस दौरान मुख्तार अब्बास नकवी के अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान करने और याद आने वाले बयान पर पलटवार करते हुए सलमान खुर्शीद ने कहा, कांग्रेस को तो अटल जी की याद आ गई, लेकिन मुख्तार अब्बास नकवी को अभी भी याद नहीं आई है। उन्होंने मुख्तार अब्बास नकवी पर तंज कसते हुए कहा, अगर कोई आपके पिताजी को सम्मान देता है और आप उसका अपमान करते हैं तो इसका मतलब है कि आप अपने पिता का अपमान कर रहे हैं। वहीं इस दौरान कांग्रेस नेता गौरव पांदी के अटल बिहारी वाजपेयी को ब्रिटिश सरकार का मुखबिर बताए जाने वाले बयान से सलमान खुर्शीद किनारा करते नजर आए। उन्होंने इस बयान को गौरव पांदी का खुद का बयान बताया, न कि कांग्रेस का। साथ ही कहा कि कांग्रेस ने कभी ऐसे लोगों का अपमान नहीं किया है। इस दौरान सलमान खुर्शीद ने पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि आज हमें उन्हें सम्मान नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी हरकतें ऐसी हैं कि हम उनका सम्मान नहीं कर सकते। ऐसा कोई कांग्रेस कार्यकर्ता बता दो जो मोदी जी का सम्मान करता है। साथ ही कांग्रेस नेता ने आगे कहा कि अगर कोई साइंटिफिक प्रोटोकॉल इस देश के लिए लागू होता है तो हम पर भी लागू होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोविड-19 ने कहा हो कि मैं सिर्फ इस बार कांग्रेस के लिए आऊँगा और बीजेपी के लिए नहीं आऊँगा। अगर कोई प्रोटोकॉल फॉलो करेगा तो हम भी उसे फॉलो करेंगे। ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की क्षमता सीमित नहीं है, थका दिया है, लेकिन हम कह भी नहीं सकते कि हम थक गए हैं। वो जिस रफ्तार से चलते हैं, जितने दिन से वो चले हैं, जिस तरह से हमको उनके पीछे पीछे साथ साथ चलना पड़ रहा है, तो हम तो ये मानते हैं कि वो रियली ये मान के चलिए कि वो सुपर ह्यूमन है। हम इतने जैकेट कोट पहने हुए हैं, वो टी शर्ट में निकलते हैं। बताइए, हम ठुठुर रहे हैं ठंड में, वो टी शर्ट पहने निकल रहे हैं। एक योगी जैसी, जब उन्होंने कह ही दिया मैं तपस्या में हूँ, तो वो तपस्या कर रहे हैं। अब तपस्या के लिए एक योगी कहीं बैठ गया, किसी गुफा में बैठ गया एक योगी की तपस्या के लिए, तो आप इस बात की बात कह रहे हैं कि वो दूसरी गुफा में तो गए नहीं, दूसरी गुफा में गई नहीं। तो जब ये कार्यक्रम बना था तो ये तय हुआ था कि एक भैया एक सीधा मार्ग बनाओ कन्याकुमारी से कश्मीर तक। उसमें उत्तर प्रदेश, अनफॉर्चुनेटली उत्तर प्रदेश उसमें बाएं दाएं रह गया। तब बहुत लोगों ने, हमने जब रोना धोना किया कि नहीं उत्तर प्रदेश में आना है, उत्तर प्रदेश में आना है, तो उन्होंने समय निकालकर ये कहा कि 3-4 दिन मैं उत्तर प्रदेश में दूंगा। मैं दिल्ली आता हूँ, दिल्ली से निकलकर उत्तर प्रदेश से आ जाऊँगा, तब हरियाणा जाऊँगा। तो उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने हरियाणा को 2 भाग में बांट दिया। हरियाणा जा चुके हैं, हरियाणा वो फिर जाएंगे, लेकिन सिर्फ उत्तर प्रदेश की वजह से उन्होंने इतना अपना कार्यक्रम बदला है और इसलिए हमको आभार प्रकट करना है। लेकिन आगे भी बड़े कार्यक्रम हैं। हमारी जो यात्राएं हुई हैं, 6 यात्राएं हुई हैं, उसका लक्ष्य एक तो हम तैयारी करें इनकी यात्रा की, दूसरा अभी क्योंकि वो नहीं आ रहे हैं तो उनके नाम पर ऐसा है आप तो जानते हैं भगवान राम की खड़ाऊ बहुत दूर तक जाती है, तो कभी कभी खड़ाऊ लेकर भी चलना पड़ता है। हमेशा भगवान राम नहीं पहुंच पाते हैं तो खड़ाऊ लेकर चलना पड़ता है। तो भरत उनकी खड़ाऊ लेकर चलते हैं, तो खड़ाऊ लेकर हम उत्तर प्रदेश में चले हैं। उत्तर प्रदेश में खड़ाऊ पहुंच गई है तो राम जी भी पहुंचेंगे, ये हमारा विश्वास है।